हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं। आप में कुछ न कुछ भगवान ने ऐसी कला दी है, ऐसी वरदान दी है, ऐसा हुनर दिया है जिसके बदौलत दुनिया आपको याद रख सकती है। लोग ये कहेंगे कि यार बनना है तो उस बंदा के जैसा बनो, उस व्यक्ति के जैसा बनो, उस लड़के के जैसा बनो। दोस्तों, मैं इस बात को एक कहानी के रूप में आपको समझाऊंगा। एक राजा के राज्य में एक लड़का रहता था। वो लड़का को न पढ़ने में मन लगता था, न ही खेलने में मन लगता था। उसको सिर्फ पेंटिंग में मन लगता था। कहीं से कागज ले आता, कलम ले आता, कुछ कलर ले आता और दिन भर घर में जो चीज़ बाहर से देख के आए, कोई बोला कि यार ये गाय बहुत अच्छी है, घर आया गाय की हूबहू पेंटिंग बना डाली। किसी ने कहा कि यार वो नेता बड़ा भाषण अच्छा दे रहा था, तो घर आकर उस नेता की हूबहू पेंटिंग बना दी। कोई कलाकार अगर अपनी कला को प्रदर्शन करने गया है तो उनको देख के आया तो उनकी पेंटिंग बना दी। एकदम हूबहू पेंटिंग, बहुत बेहतरीन पेंटिंग। मगर उस पेंटिंग का कोई नाम नहीं लेता था। हर आदमी यही बोलता था कि क्या यार ये कागज में स्याही, कलर लाल पीला हरा करके बैठा रहता है, इससे क्या होने वाला है? कहीं काम वोम जाके करो, 2 पैसे कमाओ, घर चलेंगे उससे। पर वो लड़का को कहीं भी मन नहीं लगता था। दोस्तों, अब इस लड़का को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं और चलते हैं हम थोड़ी दूसरी तरफ, उसी राज्य के राजा की तरफ। तो जो राज्य में वो लड़का रहता था, उसके जो राजा हैं, वो राजा का एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है सही, लेकिन वो राजा है, बहुत कुशल राजा है। सारी प्रजा उससे बहुत खुश है और वो राजा भी अपनी प्रजाओं से बहुत खुश है। लेकिन जब वो राजा अपने आप को देखता था तो कहता था कि यार ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मैं हूं दिव्यांग, हमारी एक पैर सही नहीं है, हमारी एक आंख सही नहीं है। लेकिन ऐसा है तो क्या हुआ? मैं तो सारी चीज़ों को, अपने राज पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से तो चला रहा हूँ। मतलब कि उसने उस पार्ट को इग्नोर कर दिया कि मेरी एक आंख नहीं है, मेरा एक पैर सही नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया और अपने काम पर लगा रहा। और जितने भी प्रजा थे वहाँ पर सभी एकदम खुश थे। दोस्तों, एक दिन वो राजा अपने जो महल के गलियारा होता है ना, तो उसी गलियारा में वो ऐसे घूम रहा था और वहाँ पर जितने भी पेंटिंग लगे हुए थे, सभी राजाओं को, जो पहले राजा बने उनके परदादा, दादा, पिताजी और जितने भी राजा बने थे, सभी के पेंटिंग्स लगी हुई थी वहाँ पर। जब वो राजा देखते देखते उस पेंटिंग को आखिरी में गया तो वहाँ पर उसको एक खाली फ्रेम मिला जो बिल्कुल सफ़ेद था। तो उस राजा ने सोच लिया कि भाई ये जो खाली फ्रेम है उसमें मेरी ही तस्वीर लगने वाली है। और जहाँ जितनी भी तस्वीरें लगी है, जितनी भी पेंटिंग लगी है, उसमें एक से एक राजा हैं, बलशाली हैं, हष्ट पुष्ट, सभी मूछें कड़े, बॉडी तगड़ी, हाथ पांव सभी तलवार लिए, भाला लिए, तो ये लिए। लेकिन यार जब मेरी पेंटिंग लगेगी तो मेरे तो एक पैर ठीक नहीं है, मेरी एक आंख ठीक नहीं है, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, क्या इसका इंप्रेशन पड़ेगा कि यार कैसा आदमी को राजा बना दिया था लोगों ने। तो उस राजा ने क्या किया, अपने दरबार में अपने राज्य के और अगल बगल से सभी पेंटरों को बुलाया। राजा ने सोचा कि यार मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं कैसी लोग तस्वीर लगा देंगे, जीते जी क्यों ना एक ऐसी पेंटिंग में बनवा लूं ताकि लोग देखें तो कहे कि यार ये तो नहीं कहे कि ये दिव्यांग था। तो उस दरबार में सभी पेंटर जो आए हुए थे उनको राजा ने कहा कि भाई मेरी एक ऐसी शानदार पेंटिंग बनाओ जो मुझे अगर पसंद आ गई तो मैं
तुम लोगों को हीरो और जवाहरात से नवाजूंगा। तो वहाँ जितने भी पेंटर बैठे हुए थे सभी आपस में कुंडर मुंडर करने लगे कि भाई ये राजा की एक आंख सही नहीं है, एक पैर सही नहीं है, अगर मैं पेंटिंग बनाऊंगा तो भी वैसे ही बनेगी। अब खुश होने की बात तो छोड़ो, अगर ये दुखी हो गया तब तो हमें तो बड़े भयंकर सजा मिलेंगे। ये सोचकर कोई पेंटर तैयार नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों उसी दरबार में जो लड़का मैंने अभी पहले बताया था वो लड़का भी बैठा हुआ था। उसने हाथ ऐसे ऊपर किया और बोला, राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। बोला अच्छा ठीक है बनाओ। बोला राजा साहब मुझे 24 घंटे का मोहलत चाहिए। बोला दिया। 24 घंटे के बाद वो लड़का पेंटिंग बना कर आया। फिर दरबार लगाई गई, सारे लोग दरबार में बैठे हुए हैं, काफ़ी भीड़ है कि आज ये लड़का ने कैसी पेंटिंग बनाया है, अभी इसकी क्या हालत होगी। अगर राजा नाखुश हो गया तो इसका तो देश निकाला ही कर देगा। तो जब पेंटिंग राजा को सौंपी गई तो राजा ने उस पेंटिंग के कवर को हटाया और जब सभी की तरफ ऐसे करके दिखाया तो सारे दरबार में उस पेंटिंग को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दरबार गूंज उठा। उसने ऐसी पेंटिंग बनाई थी। उसने कैसी बनाई थी पेंटिंग दोस्तों? उस राजा को एक घोड़े पर सवार होते दिखाया और उसके हाथ में एक तीर और धनुष दिया और तीर और धनुष से उनको निशाना साधते हुए दिखाया, जिसमें कि एक आंख बंद दिखाया और ये वही आंख था जो आंख राजा का खराब था। और इस तरफ जो पैर था वो सही पैर था, सिर्फ उस पैर को दिखाया और राइट साइड का पैर घोड़े से छिपा हुआ था। तो अब वो पेंटिंग जो इस तरह से राजा ने देखा कि उसका तो एकदम सबसे शक्तिशाली राजा लग रहा है। ये घोड़े पर सवार दौड़ता हुआ, तीरंदाजी करता हुआ, लगता है किसी को मार रहा है किसी युद्ध क्षेत्र में। उस पेंटिंग को देखकर राजा इतना खुश हुआ कि जितना उसको धन दौलत बोला गया था राजा ने उससे कहीं ज्यादा दिया और वो लड़का रातों रात रोडपति से करोड़पति बन गया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप में भी कुछ ऐसी न ऐसी क्वालिटी है कि कभी न कभी वो क्वालिटी आपको एक दिन ऐसा बना देगा, इतना महान बना देगा, लेकिन आप उसे छोड़िए मत, आप उसमें लगे रहिए। क्योंकि अपनी जो अंदर की सबसे बेहतरीन कला है, जो आपके ऊपर भरी हुई है, जिसमें आपको मन लगता है, जिसे आप बार बार करने से थकते नहीं हैं, वो एक न एक दिन आपको ऐसी मुकाम पर ले जाएगा जो दुनिया आपको याद रखेगी। आप सच्चे दिल से, सच्ची उम्मीद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ, लगन के साथ लगे रहिए और कुछ काम कीजिए ऐसा कि दुनिया में हर लोग बनना चाहे आपके जैसा। तो चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो, ये कहानी आपके लिए बहुत प्रेरणादायक होगी। तो अगर अच्छा लगा हो मेरा प्रेजेंटेशन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय भारत, जय हिंद।